नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, आज एक ज़रूरी विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। कई बार आप लोगों का ये सवाल आदि आता है कि दादा, ये जो बाल गोपाल को या फिर ठाकुर जी को कई समय या फिर गणेश जी को भी करते हैं कई समय, कि क्या करते हैं बहुत सारे लोग, कोई भी मिष्टान्न आदि हो या फिर दूध आदि हो, इस प्रकार से जो है ना उनके मुख में स्पर्श करा देते, चाहे वो फोटो में हो, चाहे उनके विग्रह है, मतलब बाल गोपाल के विग्रह है, उन्हें जो है इस प्रकार से स्पर्श करा देते हैं, मुंह में उनके स्पर्श करा देते हैं, या फिर कोई लड्डू आदि लेकर मुंह में स्पर्श करा देते। तो क्या ये सही विधि है या नहीं? बिल्कुल सही विधि नहीं है। बिल्कुल ये सही विधि नहीं है। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये जो है, ये भोग आदि निवेदन की विधि नहीं है। भावना की बात बहुत सारे लोग करते हैं कि हम बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो उसमें भावना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, भावना आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन्हें उनके पसंद के जो है भोजन आदि बनाकर दीजिए, आप उनके लिए जो है उस भावना से सेवा करिए आदि, सभी ठीक है। आप उन्हें सुला रहे हैं, उन्हें नहला रहे हैं, उनके पूजन कर रहे हैं, चाहे आप फोटो में कर रहे हैं, चाहे आप विग्रह में कर रहे हैं, कुछ जिसमें भी आप करें, उसमें आपके वो बालपन की भावना है। एक बच्चे की प्रति जैसे भावना होती है, वो भावना आपकी उनके प्रति है, बिल्कुल सही है। आपकी उस सेवा में वो भावना बिल्कुल सही है। पर ये नैवेद्य निवेदन का विषय है। नैवेद्य निवेदन आपको विधि से ही करना होगा। विधि के साथ जो है यहाँ पर सेवा को जो है एक मत करिए दोस्तों। सेवा विधि और निवेदन विधि आदि जो है, इस विषय को थोड़ा ध्यान में रखिए। आप अगर जो है ना इस प्रकार से स्पर्श करा दे रहे हैं, ये आदि कर रहे हैं, ये जो है ये स्पर्श दोष लगता है। इससे जो है ना झूठा हो जाता है। ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी आप दे रहे हैं भगवान को, वो भगवान के सामने रखिए और तुलसी पत्र आदि रखिए। उसके बाद जो है आप या तो जल से जो है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस पंचवायु माध्यम से उन्हें भोग अर्पण करिए और उसके बाद आरती करिए दोस्तों। आप अगर मुद्रा प्रदर्शन करके कर पाते हैं, ये पंचवायु मुद्रा प्रदर्शन करके, ये प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम 3 बार जल सभी के ऊपर ऐसे घुमाकर जो है आप पंचपात्र में छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है भोग आरती करिए। इस प्रकार से जो है आपको भोग और नैवेद्य निवेदन करना है। कभी भी जो है वो आपको स्पर्श कराकर मुख आदि में ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, दादा ये तारापीठ में भी हम लोग देखते, तारापीठ में ये चलन पहले नहीं था। अभी ये चलन जो है ये शुरू हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत चलन है। ये चलन सही नहीं है। अब क्या होता है, जो चीज़ बहुत ना पॉपुलर हो जाता है, अब वहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग नित्य प्रतिदिन वो भोग देते हैं कि आज इसका कोई भक्त भोग दे रहे हैं, दूसरे दिन कोई माँ के भक्त जो है भोग दे रहे हैं। तो उनके भोग उस प्रकार से जो है देने से उनके मन में एक ये भाव हो जाता है कि माँ ने जो है देखो माँ के मुख में स्पर्श करा दिया तो माँ ने भोजन जो है खा लिए। तो ये एक जो है ना उनके भाव है, पर भाव जो है, भाव के साथ विधि यानी कि निवेदन विधि को जो है हमें जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भाव हमारे अवश्य रूप से, हम जब जो है तारापीठ में भी जब हम माँ को कर रहे हैं तो माँ के सामने ही हम रख रहे हैं, वहां पर विधिवत रूप से हम निवेदन कर रहे हैं तो वहां पर भी माँ बिल्कुल उसी प्रकार से ग्रहण करेंगे। बाल गोपाल के सामने हम कुछ भी रख रहे हैं तो अगर विधिवत रूप से हम निवेदन कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म रूप से जो है धूप दीप से हम आरती कर रहे हैं, हम पंच प्राण मुद्रा में या प्राणवायु प्राणाय स्वाहा पाणाय बोल रहे हैं, तो ये पंचवायु माध्यम से सूक्ष्म नैवेद्य वो जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। वो उस नैवेद्य को ग्रहण ही कर रहे, उसके लिए आपको क्यों जरूरत है कि इस तरह से मुंह में आपको स्पर्श कराना आदि पड़े? ये बिल्कुल जो है ये गलत विधि है और इसे जो है नहीं पालन करना है आपको। इस विधि को जो है मतलब ये विधि है ही नहीं। पहली बात, ये विधि है ही नहीं, ये विधि का उल्लंघन है। नैवेद्य विधि के नियम के अनुसार जो है जिस प्रकार से नैवेद्य निवेदन किया जाता है विधिवत नियम के अनुसार, आपको बिल्कुल जो है उसी नियम के अनुसार नैवेद्य भोग आदि निवेदन करना है। सबसे पहले उसे शोधन आदि करते हुए, गंध पुष्प से पूजन आदि करते हुए जो है, फिर संप्रदान करते हुए उसके बाद जो है मंत्र
बोलते हुए फिर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा पंच प्राणवायु मुद्रा से या फिर जो है जल घुमाते हुए और उसके बाद जो है धूप दीप आदि से आपको आरती करते हुए जो है आपको पूर्णता भोग जो है वो आपको निवेदन करना है। भोग या फिर महानैवेद्य आदि जन्माष्टमी आदि के दिन जो है महानैवेद्य ही निवेदन किए जाते बड़े तौर पर। तो ये जो है दोस्तों आपको इसे विधि के साथ करना है। आपको जो है कभी भी जो है उस प्रकार से मुख में स्पर्श नहीं कराना है, ये एक गलत विधि है। और एक चीज़ जो है, एक सवाल आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, तो उसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दे देता हूँ। वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा चिप्स आदि चॉकलेट आदि जो है वो कान्हा को दिया जाता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप अपने घर पे जो है ना आपके जो पारंपरिक भोजन है, जैसे आप अगर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे तो गुड़ का आप जो है शरबत बना कर दीजिए, उसमें तुलसी पत्र डाल कर दीजिए, मिश्री का शरबत बना कर दीजिए ठाकुर जी को, नारियल के लड्डू बना कर दीजिए, बेसन के लड्डू बना कर दीजिए। आप जो है सूजी के हलवा आपको जिस तरह से सहज सरल रूप से आपको जो आता है आप वही बना कर दीजिए ना। क्यों बाहर की वो चीज़ें आप देंगे? चॉकलेट आदि में किस प्रकार का फैट आदि होता है, तो वो आपको क्यों देना है? और मतलब एक प्रकार की वो फैट आदि का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, हम क्यों दें उसे? चिप्स आदि में तो बहुत जो है प्याज आदि का मतलब पाउडर आदि का इस्तेमाल होता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि घी में भी तो दादा आजकल ये इस्तेमाल होता है। हाँ, होता तो है, पर मुझे लगता है अभी भी अच्छे वाले ब्रांड के लोग जो घी बनाते हैं उसमें अभी भी शायद ये सोच उनमें है, जैसे मैं गोवर्धन घी और अन्नपूर्णा घी ही जो है इस्तेमाल करता हूँ, तो इतना सोच अभी तो उनमें है कि ये भगवान की सेवा के लिए भी लगाया जाता है, भगवान के भोग पूजन के लिए भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी तक मुझे तो वो गलत नहीं लगा है। तो घी में अभी भी मुझे लगता है उतना नहीं हो पाया, तो चॉकलेट आदि चिप्स आदि ये हमें देने की क्या आवश्यकता है? हम पूरी सब्जी बनाकर ही देना भगवान को, हम सूजी के हलवा बना करते, शरबत बना करते, वही जो है बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मूल जो विषय है, आप लोगों को कभी जो है भगवान को इस तरह से स्पर्श कराते हुए नैवेद्य भोग आदि निवेदन नहीं करना है। नैवेद्य निवेदन विधि के साथ ही जो है आपको निवेदन करना है। नैवेद्य विधि जो है ऑलरेडी निवेदन विधि जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे दिया हुआ है, आप उसे जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और उस नियम के साथ ही आपको करना है। भगवान जो है ठाकुर जी बाल रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, पर वो श्री भगवान है, वो परब्रह्म है। सूक्ष्म रूप से ही जो है, सूक्ष्म नैवेद्य ही जो है भगवान पंचवायु माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो है हमें नैवेद्य विधि के अनुसार ही हमें नैवेद्य निवेदन करना है। हमें जो है विधि का उल्लंघन करते हुए जो है हमें स्पर्श दोष नहीं कराना चाहिए दोस्तों। हमें नैवेद्य विधि अनुसार ही जो है नैवेद्य निवेदन करना है। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस विषय में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।